हेलो एस्पायरेंट्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी लोगों का विधेय एकेडमी में। और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो आज का टाइटल से आप लोग समझ चुके होंगे और थंबनेल से आप लोग समझ चुके होंगे किस बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल 2021 की यूपी के अंदर की एक जो है बहुत ही अच्छी वैकेंसी, यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट 2021। ठीक है, उसका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो चुका है। और इसी को लेकर आज ये वीडियो है कि एक बार जो है गो थ्रू हो लीजिए आप लोग सारी चीज़ों से। प्रिपरेशंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी तैयारियां आप लोगों की चल रही होंगी। तो वेबसाइट पर जो है इसका एडमिट कार्ड बिल्कुल अपडेट हो चुका है। ये जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंटेंट दोनों के एक साथ आई थी, सहायक लेखाकार की बात करूँगा मैं आज फिलहाल। तो इसका जो डाउनलोड का जो लिंक है वो आप वेबसाइट पर जाकर upienergy.in पर जाकर वैकेंसी और रिजल्ट सेक्शन के अंदर जाकर आप जो है ये लिंक अपडेट हो रखा है यहाँ पर, व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप तो एक ऐसी स्क्रीन आएगी आप लोगों के सामने। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम जो है 3 दिन है, 22 फेब, 24 फेब और 25 फेब। आज 10 तारीख है, पहला पेपर है 22 तारीख को। चुनिंदा सिटीज़ में ही ये एग्ज़ाम होगा। नोटिफिकेशन में आप लोगों ने जो है क्लियरली देखा ही होगा पहले। तो चलिए, अच्छा, चयन प्रक्रिया की अगर बात करें तो चयन प्रक्रिया आप लोगों को पता होगी इस पेपर में क्या है। टोटल वैकेंसीज भी आप लोगों को पता होगी, 210 जो है टोटल वैकेंसीज है, अप्रॉक्स 210 वैकेंसीज आर देयर। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी के थ्रू ही इसमें जो है सिलेक्शन होना है, ये भी पता होगा आप लोगों को। तो इसके अंदर सीबीटी में क्या होगा, एमसीक्यू बेस्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। मैं आप लोगों को एक बार गो थ्रू करा रहा हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि परीक्षा उपयोगी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखने चाहिए। वो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार उनका जो है एक गो थ्रू हो जाएगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि ठीक है, तैयारी हमने कभी करी थी, अब जस्ट रिवीजन करेंगे 8-10 दिन, उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया जो है वीडियो रहने वाला है। तो पेपर होगा फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो है 50 क्वेश्चन होंगे और सेकेंड पार्ट में 150 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे उसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख सकते हैं। और अब जो पार्ट 1 है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जो लोग यूपी पीसीएल के एग्जाम देते हैं, कि पार्ट 1 जो है कंप्यूटर बेस्ड होता है। इस तरीके के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें, तो यहाँ पर भी बिल्कुल असिस्टेंट अकाउंटेंट के अंदर, सहायक लेखाकार के अंदर पहला जो पेपर होगा सीबीटी डोएक के ओ स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड होगा। ठीक है, 50 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। क्लियर? हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। पॉइंट्स आप लोग समझते जाएंगे जो मैं बताते जा रहा हूँ। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका जो है माइनस हो जाएगा वहाँ पर। हर क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग। दूसरी चीज़, अब सिलेबस की अगर बात करें, कंप्यूटर का ओ स्तर का कंप्यूटर ज्ञान लिखा है उन्होंने, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली ओ लेवल को जो है मैच नहीं करेगा सिलेबस। अगर आपने ट्रिपल सी का एग्ज़ाम दिया हो तो उसके इर्द गिर्द घूमता है कहीं ना कहीं, ट्रिपल सी से ओ लेवल के बीच का। एग्जैक्टली ओ लेवल बेस नहीं होता है पेपर, ट्रिपल सी से ओ लेवल के बीच का कह सकते हैं। तो अगर आप लोग ट्रिपल सी दिया हो आप लोगों ने तो इजी लेवल के क्वेश्चंस होंगे। लेकिन सबसे एक जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि 50% मार्क्स आपको लाने होंगे इस कंप्यूटर वाले सेक्शन में। इस कंप्यूटर वाले जो कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड जो पेपर है, इसके अंदर 50% मार्क्स लाने होंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/4 के साथ। तभी आपकी जो है जो सेकेंड पार्ट होगा 150 नंबर वाला, उसकी कॉपी चेक होगी। अदरवाइज उसकी कॉपी यानी कि उसको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, वहीं पर आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो पहले पार्ट में 50% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। तो पेपर हालांकि इजी होगा, लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होते हैं। तो कंप्यूटर का ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को इस पीरियड में, इन 8-10 दिनों के अंदर जो है काफ़ी अच्छा कर लेना है। कंप्यूटर आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा ही होगा, लेकिन क्या करेंगे आप अभी एमसीक्यूज के थ्रू, और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऐसे हमारी प्लेलिस्ट पर भी जो है कंप्यूटर के काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, वो आप लोग देखें। भले ही वो किसी अदर एग्जाम से रिलेटेड हो, लेकिन सिलेबस तो वही रहता है ना कंप्यूटर्स का। तो वो वीडियोज़ आप लोग देखें, और नए वीडियोज़ भी जो है अपलोड हो रहे हैं, रेगुलरली अपलोड हो रहे हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। क्लियर? तो कंप्यूटर का जो पार्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से करके जाना, ताकि आप एश्योर्ड हो जाएं कि हाँ हमारा क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और बतानी, कंप्यूटर का जो पेपर होगा उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा मेरिट में। मेरिट जो बनेगी आपकी 150 नंबर में से ही बनेगी। कंप्यूटर का खाली आपको क्वालिफाइंग है कि हाँ ठीक है, अगर आपने 50% से ऊपर कर लिया तो आप अगले सेक्शन में बढ़ गए, या आप एलिजिबल हो गए इस चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए। फिर आप जो 150 नंबर वाला पेपर होगा, जिसका सिलेबस क्या है,
ये है सिलेबस। जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, अर्थमेटिक, थर्ड वन इज अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, ठीक है। ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के जो टॉपिक्स होंगे वो भी टॉपिक्स भी मैं डिस्कस करूंगा, क्या क्या रहेगा, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, इससे रिलेटेड। हिंदी इंग्लिश रहेगा यहाँ पर, अर्थमेटिक रहेगा, और ठीक है। तो ये सिलेबस है, स्क्रीनशॉट आप लोग रख सकते हैं यहाँ पर। अकाउंटेंसी में ट्रेडिंग एंड पीएनएल एंड बैलेंस शीट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स एंड सेक्शनल बैलेंसिंग, कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, depreciation, reserves and provisions, branch and departmental accounts, double accounting system, BRS, बोले तो बैंकिंग रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैलेंस शीट फॉर्मेट्स एंड क्लासिफिकेशन। जो भी आपने 11 से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसके कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स नहीं है। मैं सिलेबस को यहाँ पर इजी टू मॉडरेट ही कहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है डिफिकल्ट सिलेबस यहाँ पर नहीं है। ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स, income tax provisions pertaining to income from salary and provisions related to chapter 6 of income tax 1961, right? Provision related to TDS and forms to be filled with income tax department, right? अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो 75% रेशियो अकाउंटेंसी के क्वेश्चन से रहेगा, 25% रेशियो इनकम टैक्स के क्वेश्चन से रहेगा। तो इनकम टैक्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर करता है। तो ये था सिलेबस, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। सेकंड पार्ट के लिए बता रहा हूँ, परीक्षा अधिकतम 150 अंकों की होगी, और जो है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। और कंप्यूटर ज्ञान का जो पहला प्रश्न पत्र है उसमें खाली श्रेष्ठ निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे, खाली वो उसके लिए है कि ठीक है क्वालिफाइंग नेचर है, कंप्यूटर वाले पार्ट को कंसिडर नहीं किया जाएगा आगे के लिए, यानी कि जोड़ा नहीं जाएगा फाइनल मेरिट में। और बाकी 3 दिन के बाद आप लोगों को जो है आंसर की वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी के लिए इन्होंने ऐसा किया हुआ है कि 3 दिन बाद जो है आंसर की आपको वेबसाइट पर मिल जाती है। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से जो है काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो सारी मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने शेयर करी दी हैं आप लोगों के साथ। एक चीज़ जो और बतानी है, पेपर जो है दोनों सेक्शंस के लिए, पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए जो है 1 गो में होगा, यानी कि एक साथ होगा, और 3 आवर्स ड्यूरेशन रहेगी पेपर की, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होने वाला है, और दोनों पेपर 1 गो में होंगे, एक साथ होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। कोई डाउट रहेगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कंप्यूटर के लिए प्लीज़ वीडियोस जरूर रेफर करें, जो वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं और डेली जो है अपडेट हो रही है सीरीज, राइट। चाहे वो किसी भी एग्जाम के वो मैटर नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर इज कंप्यूटर, वो सेम रहने वाला है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।